हेलो बच्चों, आप लोगों को एक नई खुशखबरी है। आपका JBPNL और जिसका राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसमें आपका वैकेंसी निकली हुई है। और वैकेंसी जो निकली है वो आपका जूनियर जो इंजीनियर था, अब उसको जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के नाम से वैकेंसी और टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आप लोगों को निकली हुई है। तो जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया हुआ है और इस बदलाव के साथ में आप लोगों को यह नोटिफिकेशन 26/6/2020 को जारी किया गया। तो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या एक नई सूचना है और नया बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले बात जानिए आपको कि ये जो शेड्यूल, पहले मैं JEN का ले लेता हूँ। JEN जूनियर इंजीनियर जो है उसका लेता हूँ। रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो होगा आपका JEI आपका इंस्पेक्टर होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एक रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन मोड पर कंडीशन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। द क्वेश्चन पेपर सेल बी 2 हावर्स और क्वेश्चन पेपर आपका 2 घंटे का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है आपका। और इसमें द क्वेश्चन पेपर सेल कंसिस्ट फॉलोइंग 2 पार्ट्स। तो क्वेश्चन जो है पेपर है 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा, जिसमें 60% वेटेज जो होगा वो आपकी ट्रेड का होगा, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होगा वो होगा। और यहाँ पर आपका 40% जो है आपका इसका वेटेज जो होगा वो आपका नॉन टेक का होगा। तो नॉन टेक में आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी होगी, मैथमेटिक्स हो गई, GK हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, हिंदी जनरल हो गया और जनरल इंग्लिश हो गया। तो ये पोर्शन होगा। इसका मतलब 60% आपका वेटेज टेक्निकल का रहेगा और 40% आपका नॉन टेक का रहेगा। तो यहाँ देखें, ये सिलेबस दे रखा है बच्चों, आपका रीजनिंग है और मैथमेटिक्स है। अभी कुछ समय बाद इसका नोटिफिकेशन का पूरा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, तो उसमें और आपको अच्छी तरीके से सिलेबस का मेंशन कर देंगे। तो यहाँ देख लो, आपका रीजनिंग के अंदर एनालिटिक रीजनिंग होगी, नंबर सीरीज होगा, लेटर सीरीज होगा, ऑड मैन आउट होगा, कोडिंग, डिकोडिंग, शेप एंड मिरर इमेज क्लॉक्स होंगे। तो इससे रिलेटेड आपका रीजनिंग के अंदर जानकारी होगी। और मेरा यही कहना है कि रीजनिंग को आप पूरी तरीके से पढ़ें आपको, और बहुत ही एक दिमागी सब्जेक्ट होता है, आप बढ़िया तरीके से अच्छा कर सकते हो। और बच्चों, अभी से आपको मेहनत करनी है। मैथमेटिक्स जो होगी आपकी 12th लेवल की होगी, CBSE और राजस्थान बोर्ड की होगी, जिसमें इंटीग्रल है, आप इंटीग्रेशन से रिलेटेड है आपका, और डिफरेंशियल से रिलेटेड आपके जो बुक्स हैं, और कोऑर्डिनेट है आपका, अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, तो उनसे रिलेटेड आपके ये मैथमेटिक्स है, तो वो आपको पढ़नी है। जनरल जो नॉलेज है आप लोगों की, ये जनरल नॉलेज आप लोगों की जो है जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस है। तो इसमें करंट इवेंट्स, घटनाएं पढ़नी है, इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ राजस्थान स्टेट, और राजस्थान जो स्टेट की उससे संबंधित घटनाएं पढ़नी है। नेशनल है, इंटरनेशनल है, इम्पोर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, प्लेस इन रिसेंट है, जो मुख्य स्थान है, स्पोर्ट्स है, इंडियन हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी है, विद स्पेसिफिक रेफरेंस राजस्थान। तो बच्चों, ये जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस का आपका सिलेबस है। हिंदी आपकी जनरल होगी, आपकी 10th लेवल की हिंदी होगी, और इंग्लिश जो होगी आपकी, ये भी आपकी 10th लेवल की इंग्लिश होगी, जैसे एक्टिव, पैसिव है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, नरेशन है, तो आर्टिकल्स हैं, ये सब इसमें आपका सिलेबस है। नेक्स्ट एक और यह बदलाव किया गया, देखो जो भी आपका यहाँ दिखा रखा है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। सबसे बड़ा ये आपको बच्चों, जब पेपर करना है तो इसमें कोई नेगेटिव मार्क, क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। द क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट हिंदी जनरल एंड इंग्लिश। पेपर आपका जो होगा सामान्यतः दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश में। बच्चों, तो अब ये जो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ वो आप लोगों का रिटर्न आपका टेक्निकल हेल्पर का है। और इस टेक्निकल हेल्पर का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। टेक्निकल हेल्पर जो है उसकी क्वालिफ़िकेशन ITI होनी चाहिए। और इससे पहले मैंने अभी आपका JEN बताया, उस JEN के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें पॉलिटेक्निक और या बीटेक वाला दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले जो JEN की वैकेंसी थी 2-3 साल लगातार सिर्फ बीटेक वाले कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म फिल किया करते थे। लेकिन इसमें अब की बार बदलाव यह किया गया है कि
पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी इस बिजली बोर्ड में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये है एक पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल हेल्पर के बारे में अब जानते हैं कि टेक्निकल हेल्पर हमें क्या क्वालिफिकेशन, सिलेबस, क्या पैटर्न दिया है इस नोटिफिकेशन के जरिए। तो देखें आप सभी, ए रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल बी कंडक्टेड। इसमें एक लिखित आपका एग्ज़ाम होगा, वो आपका ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन ही होगा हालांकि। देयर शैल बी वन क्वेश्चन पेपर विद, इसमें क्वेश्चन पेपर जो होगा 250 मार्क का होगा और ड्यूरेशन होगी पेपर सॉल्व करने की 2 घंटे। यहाँ पर डिटेल दे रखी क्वेश्चन पेपर की, तो देखो बच्चों क्या क्या दे रखा है। आपका पार्ट ए होगा जनरल अवेयरनेस होगा, इसमें करंट अवेयरनेस होगी, जनरल साइंस होगी, एलिमेंट्री मैथ होगी, ज्योग्राफी एंड नेशनल रिसोर्स होगी, एग्रीकल्चर होगी और इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट हिस्ट्री होगी, कल्चर विद द स्पेशल चैंपियंस और राजस्थान होंगे। और यह 50 क्वेश्चन, कहने का मतलब नॉन टेक जो होगा आपका 50 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसका मतलब 50 मार्क्स का होगा। पार्ट बी जो होगा आपका टेक्निकल पार्ट होगा और इसमें पूरा जो आपका ITI का स्टैंडर्ड सिलेबस है वो सिलेबस आएगा। पूरी बुक का मेटेरियल पढ़ना है बच्चों आप लोगों को। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन प्रत्येक 2 नंबर का होगा और यह पूरा 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला। कहने का मतलब है आप लोगों का 150 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, 50 नॉन टेक के होंगे। तो 100 क्वेश्चन आपका जो टेक्निकल होंगे 2 मार्क्स के होंगे और नॉन टेक 50 का होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो बच्चों ये आपका सिलेबस पहले भी यही पैटर्न था, इस टेक्निकल हेल्पर में इतना कोई बदलाव नहीं किया गया। और यहाँ पर देखना है कि बच्चों क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन टाइप में होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द सिलेक्शन कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स द सिक्योर्ड तो कह रही हूँ इसके अकॉर्डिंग बच्चे का जो सिलेक्शन होगा वो है कट ऑफ मार्क्स के आधार पर चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ चौथी लाइन में दे रखा है आपका 4 नंबर में बता रखा है मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम शैल बी 40%, मतलब रिटन एग्जाम में मिनिमम 40% मार्क्स होनी चाहिए और अगर वह कैंडिडेट ST SC बिलोंग करता है तो 5% उसको छूट दे दी जाती है। और देयर शैल बी नो इंटरव्यू, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो बच्चों ये आपका नोटिफिकेशन था। जीवन से इस बड़ी खुशखबरी को आप बड़े अच्छी तरीके से एक प्लानिंग के साथ में एक अभी से आप लोगों को एक अच्छा गोल बना के आप लोगों को अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लग जाना है। तो बच्चों मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेहनत बड़ी तरीके से आपको